Good morning, student. Today we will cover the next topic of this chapter is public prosecutor in the court. मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है मतलब सरकारी वकील जो होता है उसका कोर्ट में क्या काम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अब. A public prosecutor is a law officer who conduct criminal proceeding on behalf of the state or in public interest. मतलब जो सरकारी वकील होता है वो क्या करता है, वो होता है एक विधि अधिकारी. लॉ ऑफिसर का मीनिंग होता है विधि अधिकारी. ठीक है, जो क्या करता है कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, आपराधिक कार्यवाही जो भी होती है वो किसके बिहाफ पे करता है, स्टेट राज्य के या फिर सार्वजनिक हित में, मतलब सबके हित के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. ठीक है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क है जो कि वो करता है कोर्ट में. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, रोल ऑफ एन आइडियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. मतलब एक जो अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका क्या वर्क होता है. The public prosecutor is appointed by the state and he or she conduct prosecution on behalf of the state. It means जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. और वो उसका वो जो करता है कंडक्ट प्रोसिक्यूशन वो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी अच्छी चीज़ होती है उसके बिहाफ पे करता है. ही और शी मस्ट प्रेजेंट अ ट्रूथफुल पिक्चर बिफोर द कोर्ट. मतलब वो कोर्ट के आगे क्या रखता है, ट्रूथफुल पिक्चर. मतलब जो सत्य की एक सही पहचान होती है या सही पिक्चर होती है वो कोर्ट के सामने रखता है. ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क है. ही और शी एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस फ्रॉम द ट्रायल जज. मतलब जो उसके वर्क होते हैं, जो वो काम करता है वो ट्रायल जज के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग करता है, उनके निर्देशानुसार वो सारे काम करता है. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इम्पार्शियली इन क्रिमिनल जस्टिस. ओके, प्लीज़ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो आपराधिक न्याय में निष्पक्षता बनाने के लिए क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल देता है. जिससे कि उसमें वो क्या करता है, निष्पक्ष रोल करता है. जो सही है, जो मतलब आप कह सकते हैं गिल्टी है, उसके लिए उस तरीके का रोल रखता है, और जो गिल्टी नहीं है उसको बचाता है वो. ओके, It is his or her duty to present complete and material facts, witness and evidence before the court to enable the court to reach a conclusion. मतलब हमारा जो कोर्ट होता है वो किसी डिसीज़न पे पहुँचे उससे पहले अदालत के समक्ष, मतलब अदालत के सामने पूरी तरीके से जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जो उस क्राइम से रिलेटेड होते हैं, उनको पेश करना, या फिर विटनेसेस को लाना, गवाह जो होते हैं उनको लाना, या फिर एविडेंस प्रस्तुत करना, मतलब साक्ष्य लाना. एविडेंस मतलब सबूत भी होता है. ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ड्यूटीज़ बिगिन आफ्टर द पुलिस फाइल द चार्जशीट. मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी कब स्टार्ट होती है, जब पुलिस अपनी चार्जशीट को फाइल कर देती है उसके बाद में. ही और शी में असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बाय ऑब्टेनिंग नेसेसरी वारंट. मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी होता है वो कोर्ट से वारंट पाने के बाद में क्या करता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है. The prosecutor is also required to assist the court in arriving at the judicious sentencing of the accused by arguing with the defense. मतलब वो क्या करता है, वो बचाव पक्ष के साथ बहस करता है, और जो दोषी होता है अक्यूज़ को क्या करता है, अक्यूज़ जो दोषी होता है उसको सज़ा, जो भी उसके लायक जो उसने क्राइम किया होता है उसके लिए जो उसकी सज़ा होती है उसको दिलाने में क्या करता है, कोर्ट की हेल्प करता है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी. मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हमें चाहिए, क्या पात्रता है हमारी. ठीक है, अ पर्सन to be appointed as a public prosecutor or assistant public prosecutor
should have been in practice as an advocate for at least 7 years। मतलब अगर किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वो एडवोकेट के पद पे क्या होना चाहिए, 7 ईयर्स से वर्क कर रहा हो। For appointment of a special public prosecutor, a person must have been in practice as an एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। मतलब जो हमारा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को 10 सालों तक एडवोकेट के पद पे कार्य करना चाहिए। मतलब वो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक एडवोकेट रह चुका हो, तब वो कौन बन सकता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो हमारा ये आपका जो हो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ 7 ईयर्स से वो एडवोकेट होना चाहिए। ओके, फिर है इफ़ वन फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन ही और शी इज़ अपॉइंटेड विद द एग्रीमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब यदि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सारी फील्ड्स को पूरा करता है, मतलब 10 ईयर्स तक क्या होता है, वो एडवोकेट के पद पे होता है, तो उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर ये क्राइटेरियाज फॉलो करता है तो उसको अपॉइंट किया जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। और जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जज इन द कोर्ट। मतलब जो जज है वो न्यायालय में क्या करता है, कोर्ट में क्या करता है। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड इट इज़ प्रेजेंटेड विद ऑल द एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। मतलब जज क्या करता है, सारे विटनेसेस को सुनता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो जो हमारा प्रोसिक्यूशन होता है और जो हमारा डिफेंस होता है, दोनों पक्षों के सबूतों को क्या करता है, उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उसके सामने दोनों पक्षों के सबूतों को दिखाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड द कोर्ट ट्रायल द जज देन डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड इज़ गिल्टी और इनोसेंट। मतलब जो उसके सामने जो भी चीज़ें कानून, जो भी लॉज के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें कोर्ट में पेश करी जाती हैं, जो भी गवाह, जो भी सबूत डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के द्वारा, तो उससे जज क्या डिसाइड करता है कि जो हमारा अक्यूज्ड है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, मतलब वो दोषी है या फिर निर्दोष है। इफ़ द अक्यूज्ड इज़ गिल्टी, मतलब अगर हमारा अपराधी जो है वो दोषी है, गिल्टी है, तो क्या करता है, देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। मतलब फिर उसके बाद अगर जज को पता चल जाता है कि जो अपराधी, मतलब जो हमारा अपराधी है वो गुनहगार है, उसने गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो वो क्या करता है, वो सज़ा सुनाता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन द केस। मतलब यदि वो अगर हमारा अपराधी जो उसने अपराध किया है ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में, तो वो क्या कर सकता है, जज जैसा कि केस होगा तो उसके आधार पर वो व्यक्ति को क्या कर सकता है, जो दोषी है उसको जेल भेज सकता है, या फिर क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, मतलब उस पर एक फ़ाइन चार्ज लगा सकता है, और या फिर ये दोनों चीज़ें कर सकता है कि जेल भी भेज सकता है और फ़ाइन भी लगा सकता है। वो डिपेंड करता है कि केस कौन सा है या फिर वो जो क्राइम है वो कौन सा है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं। आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, it is the court of law that decided whether the accused person is guilty or not। अब जब कोई एक व्यक्ति जो क्या करता है, अरेस्ट किया जाता है, उसको अरेस्ट करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा पर्सन है, वो अक्यूज पर्सन, जो अपराधी पर्सन है, जो इंसान है, वो गिल्टी है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। ओके, According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial। Okay? मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो उसमें
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि जो हमारा एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल, मतलब जो भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया है उसका क्या होना चाहिए, निष्पक्ष उसकी सुनवाई होनी चाहिए। मतलब किसी के पक्ष में वो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वो सुनवाई सिर्फ एक सच्चाई की तरफ होनी चाहिए। A fair trial is ensured by Article 21 of the Constitution, protection of life and personal liability। ओके, आर्टिकल 21 में हमारे क्या इंश्योर किया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, हमारी क्या जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल लाइबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब होता है कि हमारे जीवन की सुरक्षा, ये फेयर ट्रायल द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंश्योर किया गया है। विच स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कि मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसको हम पर्सनली उसको परेशान कर रहे हैं या उसको व्यक्तिगत तरीके से उसके जो पर्सनल रीज़न्स हैं उसकी वजह से उसे परेशान नहीं कर सकते, या फिर जो उसकी खुद की लाइफ है उसके लिए भी उसे हम परेशान नहीं कर सकते, ये अधिकार हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन irrespective of his or her class, caste, gender and religious or ideological backgrounds get a fair trial when accused। मतलब यदि कोई व्यक्ति जो कि अपराधी है, एक्यूज्ड है, तो उसको उसके कास्ट के, जेंडर के और रिलीजियस टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या उसको फेयर ट्रायल तब भी दिया जाता है कि उसकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, क्लास क्या है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए। ठीक है, और फिर है अ फेयर ट्रायल गिव्स द अक्यूज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द कोर्ट। मतलब जो फेयर ट्रायल है वो अपराधी को, दोषी को क्या राइट देता है कि वो अपने बचाव के प्रति क्या कर सके, कार्यवाही, मतलब वहाँ पे सुनवाई कर सके, कहाँ पे, कोर्ट पे। इफ़ द अक्यूज्ड इज़ नॉट in a condition to afford a lawyer, then the state provides a lawyer for him or her at its own expenses। और मतलब अगर कोई अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो अपने लिए का लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक लॉयर प्रोवाइड करती है अपने लिए, और वो भी अपने खर्चे पे। स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस पे उसको एक लॉयर प्रोवाइड करती है, और ये क्या है, हमारा आर्टिकल 39। ओके, द जज नीड्स टू रिमेन इम्पार्शियल एंड डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सबमिटेड इन द कोर्ट। मतलब जज जो भी निर्णय लेता है उसको क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे कोर्ट में एविडेंस जो भी दिए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको क्या करना चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते हुए उसको मतलब उस केस पे, उस क्रिमिनल केस पे क्या करना चाहिए, फ़ैसला लेना चाहिए। और जो भी हमारा अक्यूज्ड है उसको एक निष्पक्ष उसको मतलब अगर वो दोषी है, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ओके students, that's all for today's class, but let's take a quick review what we study in this chapter. Okay, now chapter 6 and we study role of the police and court. ओके, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारी जो पुलिस है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, या फिर जो हमारे यहाँ क्राइम होते हैं उसमें। उसके बाद में हमने उसका क्या पढ़ा, एक जो भी उन लोग का पोस्ट डिवीज़न होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है, कौन सी पोस्ट को कौन फॉलो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ पुलिस। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि पुलिस के क्या क्या वर्क्स होते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है उनकी। उसके बाद हमने पढ़ा आपका कि किसी भी पर्सन को अगर विदाउट वारंट अरेस्ट करना है तो क्या क्या उसकी कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा राइट ऑफ द अरेस्टेड, मतलब जो अरेस्ट करने के, अरेस्टेड जो पर्सन है उसके क्या क्या राइट्स हैं। ओके,
उसके बाद है एफआईआर रिपोर्ट, हमने पढ़ी कि एफआईआर में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। उसी से रिलेटेड था कंटेंट ऑफ एन एफआईआर, मतलब जो भी एफआईआर में कंटेंट लिखते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर एन एफआईआर, मतलब यदि हमारी एफआईआर को रजिस्टर करने से कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई मतलब पुलिस वाला जो है अगर मना करता है तो उसको हम कहाँ कहाँ और किस तरीके से कैसे उसको रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है। फिर है ऐसी डायरेक्टिव ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्टिव दे सकते, क्या क्या निर्देश दिए हैं कि अगर हमारी जो एफआईआर है वो रजिस्टर नहीं होती है तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया था द रोल ऑफ कोर्ट, मतलब अभी इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था वो पुलिस से रिलेटेड चीज़ थी, उसके बाद अब हम आ गए कोर्ट पे। ठीक है। तो कोर्ट में क्या क्या, कोर्ट का क्या क्या रूल है, क्या क्या चीज़ें कोर्ट में होती हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। ठीक है। फिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट, मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो सरकारी वकील होता है एक हमारा, वो क्या होता है और वो किसके अंडर में काम करता है, कि इसको किसने अपॉइंट किया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। रोल ऑफ एन आइडियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब एक आइडियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा आपका। फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, प्लस आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन तीनों की एलिजिबिलिटीज़ हमने पढ़ी, और उसको कौन अपॉइंट करता है ये भी पढ़ा हमने। जज इन द कोर्ट, फिर आ गया कि जज जो होता है, जो न्यायाधीश होता है, वो कोर्ट में क्या करता है। ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो गवाहों को सुनता है और सबूतों को देखते हुए जो भी विटनेसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और या फिर जो एविडेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो पर्सन को क्या करता है, सज़ा देता है। ठीक है। फिर है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस, मतलब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, उससे हम क्या समझते हैं, वो क्या है, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें अपराधकर्ता को दी गई हैं, या कौन सा लॉ किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।